प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है वो पढ़ाई कर रहे हैं और आज इस चैप्टर का 5वां क्लास आपका होने वाला है। 4 क्लास इससे पहले ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। शुरू करेंगे आज के क्लास को। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप अगर पीछे के क्लास को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग HCF एंड LCM पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इसका 3 टॉपिक पिछले क्लास में पढ़ाई कर लिया था और आज सबसे हाई लेवल का टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं। आज जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो भिन्नों का HCF एवं LCM पढ़ेंगे। जो भिन्न संख्याएं हैं उसका HCF कैसे निकाला जाता है और LCM कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। इसके बाद इससे भी ज़्यादा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा बहुपदों का HCF एवं LCM। बहुपद जो होते हैं, अगर 2 बहुपद दे दिया जाए या 2 से अधिक बहुपद दे दिया जाए तो उसका HCF और LCM आप कैसे निकाल पाएंगे वो सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ HCF और LCM से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के ऊपर भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है ना हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग सीखना समझना जो है ना स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भिन्नों का HCF एवं LCM। सबसे पहले तो आज हम लोग यही पढ़ाई करने वाले हैं, तो समझना शुरू करिए कि भिन्न के HCF और एवं LCM जो है वो कैसे निकाल पाएंगे। भिन्न मतलब सीधा आप जानते हैं बट्टे वाली संख्या को हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। आप इसे P/Q के रूप की संख्या भी कह सकते हैं। ऊपर वाले को प्यारे बच्चों हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं हर। तो जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो 3/5 आप बोल सकते हैं। तो 3/5 क्या है? एक भिन्न संख्या है। ऊपर वाला अंश कहलाएगा, नीचे वाला हर। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए 3/8 और 5/7 का, आपको बोला जाए कि HCF निकालिए, इस दोनों का HCF निकालिए, या बोलेगा इस दोनों का LCM निकालिए, तो आप कैसे HCF और LCM निकालेंगे उससे रिलेटेड 2 सूत्र आपके सामने हैं, पहले उसको समझिए। अगर आपको 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF निकालने के लिए कहा गया हो और अगर वह संख्या भिन्न संख्या हो, कैसे संख्या हो? वह संख्या अगर भिन्न संख्या हो तो आपको HCF कैसे निकालना है? आप क्या करिएगा, ऊपर वाले संख्याओं का निकाल लीजिएगा HCF, यानी कि अंश का HCF, और नीचे वाले संख्याओं का यानी कि हर का आप लोग निकाल लीजिएगा LCM, और अंश के HCF को हर के LCM से भाग दे दीजिएगा। जो वैल्यू आएगा वही आपका होगा HCF। तो जब कभी भी भिन्न संख्या का आपको HCF निकालने के लिए कहा जाए तो अंश यानी कि ऊपर वाला का HCF निकालना है और हर का LCM निकालना है और भाग दे देना है, आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह अगर कभी भी भिन्न का LCM निकालने के लिए आपको बोला जाए तो अंश का LCM और हरों का HCF आप निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करिएगा तो आराम से आपको मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर HCF निकालने के लिए कहेगा तो अंश का निकालेंगे HCF और HCF को छोड़कर बचता है LCM, तो नीचे वाले का निकालेंगे हम लोग LCM। और अगर LCM निकालने के लिए बोला तो अंश का निकालिएगा LCM और हर का निकालिएगा HCF। सीधा दिमाग में समझ लीजिए कि जिस चीज़ का वैल्यू आपको निकालना है तो अंश का वही चीज़ निकालना है। अगर HCF निकालना है तो अंश का HCF निकालिए और हर का LCM, और अगर LCM निकालना है तो अंश का LCM निकालिए, हर का HCF निकालिए और सॉल्व कर दीजिए। तो हम आशा करते हैं कि सूत्र केवल अभी आप समझे होंगे। इस सूत्र को और अच्छा तरीक़ा से समझ पाएंगे आप जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको इससे संबंधित करवाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ भी चुका है। क्या क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों का HCF एवं LCM ज्ञात करिए, यानी कि 8/9 और 10/27 का आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो चलिए
कैसे हम इसका HCF और LCM दोनों निकालेंगे वह समझने सीखने की कोशिश करिए। हल करने के लिए जब प्यारे बच्चों आप चलिएगा तो सबसे पहले आप HCF निकालने की कोशिश करिएगा। तो HCF बराबर HCF निकालने के लिए जब जा रहे हैं और वो भी भिन्न संख्या का HCF आप निकालने जा रहे हैं, तो जो भी भिन्न संख्या दी गई है HCF निकालना हो तो अंश का आपको HCF निकालना है, यानी कि 8 और 10 का HCF निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और 10 का जो है ना HCF क्या बोलेंगे 8 और 10 का HCF ऊपर हमें क्या लिखना है 8 और 10 का HCF लिखना है। नीचे देखिए हर में है 9 और 27, तो हम लोगों को प्यारे बच्चों 9 और 27 का क्या निकालना है, तो LCM क्या निकालना है LCM, और फिर जो वैल्यू आएगा उसे डिवाइड कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर आने वाला है। ऊपर में आपको 8 और 10 का निकालना है HCF, तो कहीं पर रफ में आप लोग इसका HCF निकाल लीजिएगा। 8 और 10 का HCF निकालने के लिए जाएंगे तो 8 का 8 घटाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा 2, इसके सामने में 8 लिखेंगे, 2 चौके हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, ये होगा 0। तो HCF कितना मिल गया, यहाँ पर मिल गया आपको 2, तो ऊपर वैल्यू आ गया 2, और नीचे में 9 और 27 का LCM निकालना है। तो 9 और 27 का जो LCM निकालने के लिए जाएंगे तो आप सबसे पहले 2 से नहीं लगा सकते हैं तो 3 से लगाइए, तो 3 तिया होगा 9 और 3 नमा 27, फिर आप लगा सकते हैं 3 से, 3 का 3 और 3 तिया 9। तो LCM जो यहाँ पर हुआ 9 और 27 का, 3 तिया 9 और तिया 27, कितना हो गया 27, यानी कि आपको लिख देना है 27, जो कि आपका हो गया फाइनल आंसर। फाइनल क्या हो गया आंसर किस चीज़ के लिए, HCF के लिए। तो 8/9 और 10/27 का HCF कितना हुआ 2/27। यह सिस्टम आपने समझा। अब इसी भिन्न संख्या का आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, LCM भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि HCF एवं LCM दोनों निकालिए। दोनों निकाल लीजिएगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और अच्छा हो जाएगा। लिखेंगे एवं दूसरा काम जो प्यारे बच्चों हम करने जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं LCM। तो चलिए LCM जब निकालने के लिए जाइएगा तो हम बोले थे कि जो चीज़ निकालने के लिए बोले तो ऊपर वाला का वही निकालना है। LCM निकालना चाहते हैं तो अब आपको 8 और 10 का निकालना है LCM, ठीक है। अंश का LCM बट्टे हर का HCF। तो हम यहाँ पर 8 और 10 का क्या निकालेंगे, 8 और 10 का प्यारे बच्चों हम निकालेंगे LCM, और फिर नीचे में जो 9 और 27 है इसका निकालेंगे हम लोग HCF। तो लिखेंगे 9 और 27, 9 और 27 का HCF। कुछ समझ में आया। अब आप इसको सॉल्व करके वैल्यू लिख दीजिए। तो 8 और 10 का सबसे पहले तो आप LCM निकाल लीजिए, कहीं पर रफ में निकाल लीजिएगा। 8 और 10 का जो LCM है 2 से दीजिएगा तो 4, और ये हो जाएगा 5। अब ये कटेगा नहीं, तो 2 चौका 8 पंचे 40। ऊपर का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आ गया 40। नीचे में 9 और 27 का आपको निकालना है HCF, 9 और 27 का HCF निकालना है। तो 9 तिया आप लोग जानते हैं 27, तो HCF मिल गया आपको 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9, यही फाइनल आंसर ही हो जाएगा। तो आपने समझा कि कैसे हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे किसी भी भिन्न संख्याओं का। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग बना करके सीखते हैं कि भिन्न संख्या का HCF और LCM कैसे निकाला जा सकता है, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको 14/15 और 21/27 का HCF और LCM निकालने के लिए बोला है। ऊपर ही पहले ही मैंने बोल दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम पहले HCF निकालेंगे फिर LCM निकालेंगे। तो जब हम इसको प्यारे बच्चों हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, या फिर आप पहले बात से कोई मतलब नहीं है, हम HCF निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, HCF। तो HCF निकालने के लिए जाइएगा तो अंश का HCF और हर का LCM। तो अंश है 14 और 21, तो आपको 14
और 21, 14 और 21 का प्यारे बच्चों क्या करना है, HCF निकालना है। इतना का आपको निकालना है HCF, ठीक है। और फिर नीचे में 15 और 20 है, तो आपको 15 और 20 का प्यारे बच्चों निकालना होगा LCM। अब आप वैल्यू निकालिए। 14 और 20 का HCF, तो अगर कोई भी व्यक्ति 14 और 20 का HCF निकालने जाएगा तो 1 से लगाएगा तो 14, यहाँ पर घट के आएगा 6, फिर यहाँ पर लिखेंगे 14, 6 दूना 12, यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 6, 2 तिया हो जाएगा यहाँ पर आपका 6, ये हो जाएगा 0। तो आपको HCF कितना मिला, 2। तो ये 2 आप ऊपर लिख दीजिए। 15 और 20 का LCM निकालेंगे। 15 और 20 का आपको LCM निकालना है। आप लगा लीजिए डायरेक्ट, 3 नहीं 5 लगा लीजिए। 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 5 तिया 15 और 5 चौके कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 20। बिल्कुल, 5 1 का 5 से लगाएंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, बिल्कुल ठीक है। तो आपका 2/20 है ना, इसको आप हल्का चाहे तो काट भी सकते हैं। 2 1 का 2 और 2 दाहें 20, 2 दाहें कितना, 20। तो आप इसका वैल्यू एक्यूरेट कितना लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/10। 1/10 हो गया आंसर। किसके लिए, तो HCF के लिए। HCF जब निकल जाए तो आप निकालने की कोशिश करेंगे LCM। इसी दोनों संख्या का प्यारे बच्चों क्या निकालना है आप लोगों को, LCM निकालना है। अगर आपको चीज़ें अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो जल्दी जल्दी एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपको LCM चाहिए। LCM जब प्यारे बच्चों निकालने के लिए जाएंगे तो अंश का LCM और हर का HCF, तो अंश है 14 और 21, इस बार इसका LCM निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 14 और 21, 14 और 21, 14 और 21 का LCM। और नीचे में हम 15 और 20 किसका प्यारे बच्चों, हर का, यानी कि 15 और 20 का, 15 और हम 20 का क्या निकालने वाले हैं, तो HCF निकालने वाले हैं। सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। 14 20 का इस बार निकालिए LCM। तो 14 और 20 का अगर कोई LCM निकालने जाएगा तो 2 से लगाएगा, 7 दूना 14 और 10 दूना 20, अब नहीं लगने वाला। तो 2 सत्ते 14 और 14 को 10 से गुना कीजिएगा तो 140। फिर नीचे 15 और 20 तो 15 और 20 का क्या करेंगे, अगर आप प्यारे बच्चों निकालना चाहते हैं कौन चीज़, 15 और 20 का अगर आप निकालना चाहते हैं HCF, क्या निकालना चाहते हैं HCF, तो निकालिए। इसे 15 का क्या होगा, 15 होगा, घटाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको 5, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप 15, 5 तिया यहाँ पर आपको लिखना होगा 15, घटाइएगा तो 0 होगा। यहाँ पर फिर आपको HCF मिल रहा है 5, क्या मिल रहा है 5। अब जरा आप इसको काट उठ सकते हैं, काटिएगा तो क्या होगा, देखिए 5 1 का 5 और 5 दूना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10, 14 में से 10 गया तो 4 पर 0 आएगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना 40। तो आप इसको अगर लिखने की कोशिश करें तो ऊपर तो प्यारे बच्चों आपको मिल रहा 28, नीचे मिल रहा है 1, आप सीधा 28 भी आंसर बता सकते हैं। और ये काम करिएगा रफ में, ये सब काम कहाँ करना आपको, रफ में किसी पेपर पर अलग करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सूत्र के मदद से आप HCF और LCM निकाल सकते हैं किसी भी भिन्न संख्या का। जब सर हमें 3 भिन्न संख्या दे दिया जाए, जैसे कि 2/9 है, 5/16 है और 4/27 है, अब इस दोनों का आपको अगर HCF और LCM निकालने के लिए बोल दिया जाए तो फिर सर आप क्या कीजिएगा। तो सेम जो मैंने आपको बेस्ट कंसेप्ट बताया है वही काम करना है। आप इस तीनों का HCF जब निकालने के लिए जाइएगा तो जब HCF निकालते हैं तो प्यारे बच्चों अंश का HCF निकालते हैं, यानी कि 2 5 और 4 का, 2 5 और 4, 2 5 और यहाँ पर 4 का
हम लोग प्यारे बच्चों निकालेंगे HCF और तब नीचे में 9, 6 और 27 का, किसका 9, 6 और 27, 9, 6 और 27 का हम क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। अब समझने सीखने की यहाँ पर आप कोशिश करिएगा। ऊपर में 3 संख्याएं हैं, इसका HCF निकालना है आपको। 2, 5 और 4 का HCF निकालना है। हमने बोला था कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी में पहले बार आप लगा दीजिए। तो 2 से 5 में तो 2 दूना क्या होगा प्यारे बच्चों 4 होगा, घटाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1। यहाँ पर लिखेंगे आप 2 को, 1 दूना प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 0। तो ये जो 1 मिला HCF, अब आप इस 1 से जो संख्या 4 बच गई थी उसमें आप HCF लगाइएगा। तो 1 चौके 4, 1 चौके 4, ये प्यारे बच्चों 0 हो जाएगी। तो HCF तो मिल गया आपको 1। HCF कितना मिला 1 मिला। और फिर नीचे वालों का LCM निकालेंगे, यानी कि 9, 6 और 27 का आपको निकालना है LCM। 9, 6 और 27 का प्यारे बच्चों क्या निकालना है LCM निकालना है। तो आप क्या करिएगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाओ। तो 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 नमा 27। फिर आप किससे लगा लीजिए सर, आप 3 से लगा लीजिए। तो 3 का क्या होगा 3, 2 को 2 ही लिखेंगे, 3 तिया 9 लिख सकते हैं। तो LCM कितना होगा 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 18 को आपको 3 से गुना करना होगा। तो 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 1/54 आपका फाइनल आंसर आ गया HCF के लिए। किसके लिए HCF के लिए आ गया। अब हम इसका निकालने के लिए जाएंगे LCM। क्या निकालने जाएंगे प्यारे बच्चों, हम LCM निकालने जाएंगे। तो अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर LCM कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवं LCM बराबर LCM जब प्यारे बच्चों निकालने जाते हैं तो आपको पता है कि अंश का LCM लेना होता है 2, 5 और 4 का। 2, 5 और 4, 2, 5 और 4 का हम लोग प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे। और नीचे में हर का हम लोग निकालेंगे HCF, यानी कि 9, 6 और 27, 9, 6 और 27 का प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे HCF। अब आप इसको सॉल्व करिए ज़रा जल्दी से। तो 2, 5 और 4 का LCM निकालिए। 2, 5 और 4 का आप जल्दी से क्या निकाल लीजिए LCM। निकालने के लिए प्यारे बच्चों LCM अगर जाइएगा तो आप 2 से पहले बार तो लगा दीजिए। 2 से लगाएंगे तो 2 का 2, 5 नहीं कटेगा, 2 दूना हो जाएगा 4। अब आप किसी से लगा ही नहीं सकते हैं तो LCM हो जाएगा 2 पंचे 10 और 10 दूना 20। तो यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए। नीचे वाले का हमें निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों HCF। क्या निकालना पड़ेगा HCF। तो चलते हैं सबसे छोटा वाला से सबसे बड़ा वाला में हम पहले क्या कर देंगे, लगा देंगे। 6 चौके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। 27 में से 24 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे 6, 3 दूना 6, ये आपका हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। अब जो 3 HCF आया, अब इससे मिडिल वाला जो संख्या है 6, इसमें HCF लगाएंगे तो 3 दूना प्यारे बच्चों क्या होगा 6, 0। तो यहाँ पर आपका HCF हुआ 3। कितना हुआ 3। तो 20/3 आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा। अब हम आशा करते हैं कि इतना ज़्यादा डिटेल में समझाने के बाद आपको भिन्न का HCF और LCM निकालने आ गया होगा। और ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। तो आप अब तो छोड़ेंगे नहीं सर, एकदम नहीं छोड़ना है। अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको बहुपद का HCF एवं LCM निकालना हम अब सिखाएंगे, जो कि अगर आपने सीख लिया, अगर आपने टाइम दे दिया तो आसानी से सीख जाएंगे। नहीं तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर आप मुंह बा करके आसमान को देखेंगे। तो ऐसी काम करना नहीं है, हम लोगों को तो पूरा का पूरा मार्क लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए समझना शुरू करिए। और अगर सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। अब क्वेश्चन आपके सामने है
कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये एक बहुपद है। दूसरा है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और तीसरा है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसका प्यारे बच्चों निकालना है LCM। आपको क्या निकालना है? LCM आपको निकालना है। जो भी बहुपदें दी गई हो उसको कुछ मान लीजिएगा। मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं GX या फिर PX, इसे PX मान लेते हैं, इसे हम QX मान लेते हैं और इसे GX मान लेते हैं। ऐसा मान करके देखिएगा हम इसके साथ करने वाले क्या है। जो अभाज्य गुणनखंड विधि था ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि बहुपद का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात किया जाता है। इसमें भाग विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, या फिर करेंगे तो बहुत लंबा होगा। तो हम लंबा क्यों करेंगे जब मेरे पास अच्छा वाला ज्ञान है ही तो हम लंबा वाला क्यों यूज करेंगे। जब हल करने के लिए जाइएगा तो जो पहला बहुपद है प्यारे बच्चों, कॉमा से पहले तक ये पहला बहुपद है ना, इसको कुछ मान लीजिएगा। मान लीजिए कि ये PX है तो लिखेंगे माना PX। हमने इसको क्या मान लिया प्यारे बच्चों? PX मान लिया। इसको मान लीजिए PX कितना है? x प्लस 1। क्या प्यारे बच्चों? x प्लस 1 और इंटू में है x प्लस 2 है। अब ये जो बहुपद आपको दिखाई दे रहा है इसको कुछ और मान लीजिए। हम इसको QX मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? QX मान लेते हैं। वो क्या है सर? तो वो है x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको GX मान लीजिए। तो हम इसे GX मान लेते हैं। ये क्या है? तो ये है सर x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 3। अब आप ध्यान से देखिए कि ये बहुपद थोड़ी ना है, ये तो बहुपद को गुणनखंड करके दे दिया गया है। चूंकि दो गुणनखंड है इसका मतलब हम सोच रहे हैं मन ही मन कि ये द्विघात बहुपद रहा होगा। सभी द्विघात बहुपद ही रहा होगा और सबका गुणनखंड करके आपको दिया है इस क्वेश्चन में। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें गुणनखंड करके नहीं देगा, आपको गुणनखंड निकालना होगा, फिर जा करके उसका क्या करना होगा? HCF और LCM निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में केवल और केवल LCM निकालने के लिए आपको बोला था इन सभी बहुपदों का। यहाँ पर अच्छी बात हमारे लिए यह थी कि बहुपद का गुणनखंड करके पहले से ही क्वेश्चन में दिया था। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जहाँ पर गुणनखंड करके नहीं देगा, तो जहाँ पर नहीं देगा तो हम वहाँ पर गुणनखंड करेंगे और आगे आपको सारे टाइप का क्वेश्चन हम आप बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम करते हैं HCF नहीं LCM बोला है क्वेश्चन में, तो LCM निकालने की शुरुआत करते हैं। LCM निकालने के लिए क्या करना होगा आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर पावर की बात करें तो x प्लस 1 जो गुणनखंड है इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी x प्लस 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1, यानी कि सभी जगह पर अभी पावर आपको 1 ही दिखाई दे रहा है। पावर कितना दिखाई दे रहा है? 1 ही दिखाई दे रहा है। अब इस स्थिति में आप जब LCM निकालने के लिए जाएंगे लिखेंगे इसीलिए LCM बराबर LCM में प्यारे बच्चों हमने क्या बोला था आपको, देखिएगा कि ये जो गुणनखंड है ना इसमें जो जितनी भी संख्याएं हैं सब संख्याओं को लेंगे लेकिन उसका सबसे बड़ा पावर वाला लेंगे। तो x प्लस 1 इसमें एक गुणनखंड है कि नहीं? x प्लस 1 जो है ना एक गुणनखंड है सर, लेकिन x प्लस 1 यहाँ भी है और x प्लस 1 यहाँ भी है, GX में भी है। PX में तो x प्लस 1 है ही और GX में भी x प्लस 1 है। तो सर कौन वाला लिया जाए? तो हमने बोला था LCM में बड़ा घात वाला लेते हैं, जिसका घात क्या हो? बड़ा हो। तो सर इसमें यहाँ भी घात एक ही है और यहाँ भी घात एक ही है, तो दोनों तो सेम ही है, तो कोई ले लो भाई, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हमने x प्लस 1 ले लिया। फिर यहाँ पर आएंगे तो x प्लस 2 दिखेगा आपको PX में। तो हम क्या बोले थे कि जितने भी गुणनखंड है सब को लेना है लेकिन उसमें बड़े घात वाले को लेना है। तो x प्लस 2 यहाँ भी और x प्लस 2 प्यारे बच्चों GX नहीं QX में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोनों का घात अगर देखेंगे तो दोनों का घात सेम है, तो कोई एक ले लेते हैं x प्लस 2। क्या लेते हैं हम? x प्लस 2 यहाँ पर ले लेते हैं। आप ही देखो ध्यान दीजिएगा तो x प्लस 3 भी है, x प्लस 3 का पावर 1 यहाँ भी है और GX में भी x प्लस 3 का पावर 1 है, तो दोनों का पावर सेम है, तो दोनों में से कोई एक ले लेते हैं x प्लस 3 और यही हो गया प्यारे बच्चों आपका LCM। आपको गुना करने की जरूरत है ही यहाँ पर नहीं।
चूँकि गुणनखंड के रूप में ही दिया गया था। तो ऐसे ही आप एलसीएम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो, हम आपको अभी इससे रिलेटेड लगभग 10 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपके दिमाग को पूरा साफ कर देगा और कभी भी यह टॉपिक आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग अगर 100% सीखना चाहते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। चीज़ों को 5 बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बार पूरा ध्यान से पढ़ लिया जाए, ताकि हमें 5 बार पढ़ना ही न पड़े, क्योंकि ज़िंदगी छोटा है और काम ज़्यादा है। एक ही चीज़ काम को 5 बार करेंगे तो फिर पूरा बुक कौन सीखेगा। इसीलिए आप प्यारे बच्चों एक ही बार में सीखने की कोशिश करिए। पूरे क्लास अगर आप बने रहते मेरे साथ तो आपका जय होगा। क्वेश्चन आपके सामने है इस बार। यहाँ पर एक बहुपद यह दिया गया है और एक बहुपद यहाँ पर यह दिया गया है और इसका एलसीएम पूछा गया है। तो चलिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझने की करिएगा कोशिश। हम सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया है उसको, एक को पी एक्स और दूसरे को मान लेंगे प्यारे बच्चों हम जी एक्स। एक को पी एक्स मान लेंगे, दूसरे को जी एक्स। तो लिखेंगे माना पी एक्स, हमने पी एक्स मान लिया इस वाले को, पहला वाले बहुपद को। यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस 1 का पावर प्यारे बच्चों 2 दिया गया है और इनटू में x प्लस 2 का पावर 3 दिया गया है। x प्लस 2 का पावर क्या दिया गया है 3। और फिर दूसरा बहुपद देखेंगे यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक आई है, इसको हम मान लेते हैं क्यू एक्स। क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, क्यू एक्स मान लेते हैं। तो इसमें है क्या सर, इसमें है x प्लस 1 का पावर कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। और फिर देखेंगे तो x प्लस 2 है और इसका पावर लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 है। और फिर x प्लस 3 है, x प्लस 3 है। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर। अब एलसीएम आपको निकालना है ना, तो हमने क्या बोला था कि देखिए जितनी भी गुणनखंड होंगे उसके सबसे बड़े घात वाले को हमें लेना है। तो x प्लस 1 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और x प्लस 1 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, क्यू एक्स में भी और पी एक्स में भी। लेकिन पावर किसका ज़्यादा है, तो सर पावर तो पी एक्स वाले का ज़्यादा है। पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको हम ले लेंगे। x प्लस 1 का अगर देखा जाए तो पावर 2 वाला हमने ले लिया। फिर बात करेंगे x प्लस 2 जो गुणनखंड है उसके बारे में। x प्लस 2 जो गुणनखंड है प्यारे बच्चों पी एक्स में, वो उसका पावर 3 है और जो क्यू एक्स में x प्लस 2 है उसका पावर 4 है। तो हम कौन लेना चाहेंगे, तो सर बड़ा घात वाला आप बोले थे तो वही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 का पावर यहाँ पर हम 4 ले लेंगे और फिर बात बचा x प्लस 3 का। तो x प्लस 3 चूँकि अकेला ही है, ये कोई दूसरा x प्लस 3 है ही नहीं, तो हम इसी को लेंगे। इसमें तो कोई बड़ा छोटा होगा ही नहीं, तो x प्लस 3 का पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एलसीएम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग टच करते हैं। क्या है क्वेश्चन अगला, यहाँ पर एक बहुपद यह और दूसरा बहुपद यह दिया गया, इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला गया। सभी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, सभी टाइप के क्वेश्चन। चलिए जब हम प्यारे बच्चों हल करने के लिए जाएंगे ना, तो जो पहला बहुपद है जिसका गुणनखंड निकाल करके आपको दे दिया है, इसको पी एक्स मान लीजिए। लिखेंगे माना कि पी एक्स, माना कि लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ ही देते हैं। लिखेंगे माना पी एक्स बराबर, माना पी एक्स बराबर क्या लिखा हमने पी एक्स। इसको पी एक्स मान ले रहे हैं, किसको, तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है x प्लस 1 और x प्लस 2 को प्यारे बच्चों हम क्या मानते हैं, पी एक्स मानते हैं। और ये जो बहुपद है ना, इसको हम मानते हैं क्यू एक्स। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू एक्स। लेकिन एक बात है, क्यू एक्स का गुणनखंड निकाल करके नहीं दिया गया है, सीधा दे दिया गया है एक्स स्क्वायर और -1। इसका गुणनखंड आपको खुद निकालना होगा। मैं क्या इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, बोलेंगे यस सर, एक का स्क्वायर तो आप कर सकते हैं, एक का स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ये तो आसान था,
आसानी से आपने गुणनखंड निकाल लिया इसका। अरे भैया बेस्ट कंसेप्ट वाला दिमाग लगाएंगे तो आप भी निकाल पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि अब क्या करना है। गुणनखंड तो दोनों का निकल चुका है, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1। इसीलिए प्यारे बच्चों हम निकालने की कोशिश करेंगे LCM। क्या निकालेंगे? LCM। जब आप निकालने के लिए जाइएगा तो सभी गुणनखंड लेना होता है, x+1 px में भी, x+1 आपको qx में भी। तो x+1 का पावर दोनों जगह एक ही है, इसीलिए हम x+1 का पावर 1 ले लेंगे। फिर x+2 की बात करेंगे, x+2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो इसी को लेना पड़ेगा क्योंकि सब गुणनखंड लेना होता है। तो x+2 यहाँ पर हम लिख लेंगे, x-1 भी एक जगह पर ही है तो x-1 हम लिख लेंगे और इस तरह से आपका LCM आराम से निकल गया। अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जो आपको नया चीज सिखाएगा। अभी तक जितना क्वेश्चन करवाएं सब में कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है, तो आइए कुछ नया यहाँ भी सीखते हैं। अब तो पासा ही पलट गया। अब आपको यह प्रश्न HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? यह प्रश्न आपसे HCF पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि HCF आप कैसे निकाल पाएंगे। क्वेश्चन आपको दिया कि भाई साहब ये जो एक बहुपद है और ये जो एक बहुपद है इसका HCF निकाल करके दिखाओ, इसका HCF निकाल करके दिखाओ। तो हम हल जब करने के लिए चलेंगे तो दोनों बहुपद को कुछ मान लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे माना कि आप इस बहुपद को px मान ले रहे हैं, तो ये px बराबर अगर ध्यान से देखिएगा तो x-2, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, और दूसरा है x-3, इसका पावर देखिएगा तो 2 है। एवं दूसरा आप जो भी देख रहे हैं इसको qx मान लीजिए। qx मानिएगा तो प्यारे बच्चों ये x-2 क्या होगा? x-2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और इधर x-3 का हो जाएगा प्यारे बच्चों होल क्यूब। अब आपको निकालना HCF, तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर ठीक है। तो HCF जो है मौसा वो कैसे होता है, तो हमने आपको बताया था कि जो दोनों में मिल रहा हो, जो सभी में मौसा मतलब मिल रहा हो, उसका सबसे कम पावर वाला लेना है। मौसा मतलब जो सभी में मिल रहा हो, तो x-2 px में भी है और x-2 आपको gx में भी दिया गया है। तो ये दोनों में कॉमन है, लेकिन हम लेंगे कौन सा? तो सर HCF में आप बोले थे कि कम घात वाला लेना है। HCF में क्या बोले थे हम? कम घात वाला लेना है। तो यहाँ पर हम x-2 का पावर 1 वाला लेंगे, यानी कि x-2 का पावर 1 वाला हमने ले लिया। एक लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, लिख देते हैं। अब x-3 देखिए यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी, यानी कि दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है? कॉमन है। HCF मतलब जो दोनों में जो है ना मिल रहा हो उसमें से हम लेते हैं कम घात वाला। सर x-3 यहाँ भी और x-3 यहाँ भी, दोनों में से कम घात किसका है? तो कम घात है सर px वाले का, x-3 का पावर 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो HCF आप यहाँ पर क्या करेंगे? निकालने की जो है कोशिश करेंगे, जिसे आप मौसा कहते हैं। और LCM के बारे में हमने आपको बताया था, जो है ना वो सबको ले लेता है। लसा होता है, लसा मतलब लसा, वो सबको सटा लेता है, सभी गुणनखंड को लेता है लेकिन बड़ा पावर वाला को लेता है। तो HCF आप इस तरह से निकाल सकते हैं। HCF का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है एक बहुपद, ये दूसरा बहुपद यहाँ पर आप एक मिनट, ये सेम ही बहुपद है और दूसरा बहुपद यहाँ पर आपको ये दिया गया, इसका HCF निकालना है। जरा देखिए बहुपद का रूपरेखा। मैं ये चाहता हूँ कि आपको सब कुछ सिखाया जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म करके भाग जाया जाए, ऐसा नहीं करूँगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पर लिखेंगे माना कि px बराबर, हम px मानने जा रहे हैं इस बहुपद को, जो बहुपद आपको दिख रहा होगा x इंटू x-4 का पावर 2, x-4 का पावर 2, और इंटू में आपको दिख रहा होगा x+2
2 एवं ये जो बहुपद है इसको हम मान लेते हैं QX। इसको क्या मान लेते हैं? QX। QX जब मानिएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 2 इंटू x माइनस 4 का पावर यहाँ पर 1 होगा क्योंकि कुछ नहीं है, और यहाँ पर होगा x प्लस 2 का पावर 2, x प्लस 2 का पावर 2। अब इसका आपको HCF निकालना है तो लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर क्या लिखेंगे? HCF बराबर, अब बताइए HCF क्या होता है? तो HCF में सर जो गुणनखंड दोनों में मिल रहा हो उसका कम पावर वाला लेते हैं। तो सर देखिए x गुणनखंड यहाँ भी है और x गुणनखंड PX में भी है, तो हम क्या करेंगे, x का पावर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर x का पावर 2, तो हमें लेना होगा x का पावर 1। ठीक, अब x माइनस 4 PX में भी, x माइनस 4 QX में भी, लेकिन पावर कम है QX वाले का, तो हम यहाँ पर x माइनस 4 का पावर 1 लिख लेंगे और फिर x प्लस 2 ऊपर भी, x प्लस 2 नीचे भी, चूँकि यहाँ पावर 1 है तो उसी को हम लेंगे, x प्लस 2 को लिख लीजिए। यही आपका फाइनल आंसर हो गया HCF के लिए। HCF आप ऐसे निकालेंगे। दूसरा, अब एक और क्वेश्चन अलग टाइप का सीखने जा रहे हैं। अभी तक आपको क्वेश्चन में गुणनखंड निकाल करके दिया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं जिसका गुणनखंड निकाल के नहीं दिया, आपको गुणनखंड निकालना होगा। तब आप कैसे निकालेंगे वो समझिए। देखिए यहाँ पर ये एक बहुपद दिया है जिसका गुणनखंड नहीं निकाला गया है, और ये एक बहुपद है, इस दोनों का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, मतलब दोनों काम आपसे ही करवाएगा यह। तो चलिए दोनों काम करने के लिए तैयार है, HCF भी निकालेंगे, LCM भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इस दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए गुणनखंड कैसे निकालिएगा समझने की कोशिश करिए। जब आप हल करने के लिए चलेंगे तो वही काम करना है जो हमने आपको बताया है। सबसे पहले लिख लीजिएगा, माना ठीक है PX, आपको जो बहुपद दिया गया उसको मान लीजिए PX, ये वाला बहुपद है इसको PX मान लो, क्या दिक्कत है। इसको लिखेंगे x² माइनस 4x और प्लस 3, माइनस 4x प्लस 3। इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, गुणनखंड करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको अलग से गुणनखंड करना होगा। यहाँ पर हम कर देते हैं x² माइनस 4x और प्लस 3। यहाँ पर एक उसी से गुना करेंगे तो 3, और 3 का ऐसा गुणनखंड जो जोड़ करके 4 पूर जाए तो 3 और 1, तो यहाँ पर देखिए x² और ये 4x को मैं लिख देना चाहता हूँ -1x और -3x। सर ठीक ही तो है, -1 का -3 -4 बन जाएगा फिर से, और प्लस 3 को हम लास्ट में सेम टू सेम लिख देना चाहते हैं। ये गुणनखंड निकालना आपने सीखा होगा 9th में, नहीं सीखा होगा तो हम दूसरा नंबर चैप्टर यानी कि बहुपद चैप्टर में बताएंगे भी आपको डिटेल में। अभी आप शॉर्टकट समझिए, इस दोनों का जोड़ा लगा लीजिए, इस दोनों का जोड़ा लगा लीजिए। अब आप जल्दी से इसको कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। इस दोनों में आपको x कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है प्यारे बच्चों, आपको कॉमन दिख रहा है x, तो आप क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपको x, माइनस x से x को भाग दीजिएगा तो 1 होगा, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस 3 दोनों जगह पर दिखाई दे रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 3। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि x माइनस, अच्छा ये भाई साहब 3 को 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, ज़रा आप लोग भी मदद कीजिए भाई, तो 3 नहीं होगा ये सर, 3 से 3 को भाग दीजिएगा तो 1 होगा। x माइनस 1 जो दिखाई दे रहा है उसको लिख लेंगे x माइनस 1, बाहर में यहाँ x और यहाँ -3 जो दिखाई दे रहा है इसको एक कोष्ठ में बंद कीजिए। तो अब x माइनस 1 x माइनस 3, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, ये पहला बहुपद का गुणनखंड आपने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, लिख लिया। अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम दूसरा बहुपद का भी गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझने सीखने की क्या करिए कोशिश करिए। दूसरा बहुपद का भी गुणनखंड हम इस तरह से निकाल लेंगे। दूसरा बहुपद को हम नाम दे रहे हैं QX, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा x² माइनस 5x और प्लस 6, इसका गुणनखंड निकालना है। तो x²
और 6 का ऐसा निकालिए कि जोड़ करके ये पूरे 5 तो 2 3। देखिए इस -5x को क्या मैं -2x और -3x लिख सकता हूँ? तो -2 -3 फिर से -5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और -6 को मैं -6 ही लिखूँगा। इस दोनों में कॉमन लीजिए और इस दोनों में कॉमन लीजिए। सर इस दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है x, x से x² को भाग दीजिएगा तो x, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस, x से 2x को भाग दीजिएगा तो 2 होगा, फिर माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, 3 से दोनों जगह भाग लग रहा है तो 3 कॉमन, और फिर -3 से कट जाएगा, बचेगा आपका x, माइनस माइनस प्यारे बच्चों हो जाएगा प्लस, 3 से 6 में भाग होगा तो 2 हो जाएगा। अब x बिल्कुल, 1 मिनट, ये माइनस थोड़ी ना है, ये तो प्लस है ना भाई, ये प्लस था ना, तो ये माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए माइनस और प्लस माइनस होगा, माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। अब समझिए x - 2 जो दिखाई दे रहा है उसको लिख लीजिए, और यहाँ पर बाहर में x और -3, तो x -3 लिख लेंगे, ये इसके गुणनखंड हो गए। कौन? x - 2 और x -3 गुणनखंड आपने निकाल लिया, लिख भी लिया। इसको अब हटाइए, इसका कोई आपके ज़िंदगी में काम नहीं है, इसको आप कहीं रफ पे बनाएंगे। गुणनखंड लिख लेने के बाद प्यारे बच्चों आप बताइए कि क्या चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है। आपको निकालना सबसे पहले HCF और फिर LCM भी। तो चलिए हम HCF और LCM अब एक ही साथ निकाल करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर HC लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर, हल्का अच्छा तरीका से लिखते हैं जी, लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर, हम क्या बोले थे? HCF कौन होता है? जो दोनों में कॉमन हो उसका कम घात वाला। तो घात तो सब जगह पर यहाँ पर एक ही है, सब जगह पर घात तो एक ही है। x - 1 है, x - 2 है, ये कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये तो होगा नहीं HCF। x - 3 ये दोनों में कॉमन है, तो उसका सबसे कम घात कितना है सर? 1 ही है। x - 3 ये हो जाएगा आपका HCF, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है उसका कम घात वाला लेते हैं। एवं आपको निकालना है LCM, तो लिखेंगे एवं LCM बराबर, LCM में क्या होता है? लॉसा मतलब लासा होता है, लसा, ये लसा मतलब सबको लेगा, सबको सटाएगा। तो कौन कौन गुणनखंड है? एक तो गुणनखंड है x - 1, एक गुणनखंड है x - 2 और एक गुणनखंड है x - 3। तो x - 1 का सबसे कम घात एक ही है, तो वही ले लेंगे, x - 1 का सबसे कम घात वाला। फिर आपको x - 2 का सबसे कम घात वाला लेना है, अरे सॉरी, सबसे ज़्यादा घात वाला लेना होता है, तो वो याद रखिएगा। और x - 3 का सबसे ज़्यादा घात वाला कौन है? सर एक ही है, x - 3 का सबसे ज़्यादा घात वाला, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप गुना भी इसको कर सकते हैं, गुना कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अब इससे भी एक ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो वाकई इस सभी क्वेश्चन से, आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उस सभी क्वेश्चन से यह अलग है। तो चलिए हम इसको बताते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है और आप कैसे इसे बनाएंगे। क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बहुपद, ये दूसरी बहुपद, आपको इसका LCM और HCF निकालना है, बस बात इतना ही है। तो हम जब हल करने के लिए प्यारे बच्चों जाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना की, या सीधे माना भी लिख सकते हैं। इसको प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं px, क्या मान लेते हैं? px। इसको अगर px मानते हैं तो ज़रा देखिए कि ये x² और -9 है, x² और -9 है, यानी कि इसका गुणनखंड नहीं दिया गया है आपको। इसको आप ही बताइए कि हम x² -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है। ऐसा करने से मिलेगा क्या? a² - b²। तो a² - b² का सूत्र होता है a + b और इंटू a - b। a माइनस क्या होता है? b। a + b इंटू क्या होगा प्यारे बच्चों? a - b होगा। तो हमने तो कर दिया इसका गुणनखंड। पुनः आप दूसरे बहुपद को आप qx मान लीजिए। कौन है qx? x² और -3x। x²
और -3x के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, समझिए मेरे कंसेप्ट के हेल्प से। यहाँ पर आप वो a² - b² वाला काम तो कर नहीं सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। आप x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x² को भाग देंगे तो बचेगा x, बीच में माइनस है तो -3x को x से भाग दीजिएगा तो केवल बचेगा 3, केवल क्या बचेगा 3। तो इसका ये ही हो गया गुणनखंड। अब आप निकालने जाएंगे एलसीएम, तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम में देखिएगा तो सभी गुणनखंड को लिया जाता है। तो x + 3 है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। x + 3 का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, सब जगह तो पावर 1 ही है, सब जगह तो पावर 1 ही है। अब x + 3 का जो पावर 1 है वही आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, वही आपको यहाँ पर एलसीएम में लेना पड़ेगा। तो x + 3 ले लेते हैं, x + 3 ले लेते हैं। x + 3 के बाद x - 3 भी देख लीजिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन दोनों जगह पर पावर 1 ही है, तो हमें x - 3 ही लेना पड़ेगा। और ये बच गया एक x का पावर 1, तो इसे भी ले लेते हैं यहाँ पर x का पावर 1। ये तो हो गया प्यारे बच्चों एलसीएम के लिए आंसर। अब आपको दूसरा निकालना है HCF, तो लिखेंगे एवं HCF बराबर, एवं HCF बराबर HCF क्या होता है सर, सीधी सीधी बात है, HCF में आप ही बोले थे कि जो दोनों में कॉमन हो उसी का सबसे कम वाला लेते हैं, कम घात वाला। x + 3 इसमें प्यारे बच्चों नहीं है, यहाँ पर x - 3 है और यहाँ भी x - 3 है, तो x - 3 दोनों में कॉमन है, तो हम x - 3 ही लेंगे HCF के आंसर के लिए। इस तरह से हम आशा करते हैं कि बहुपद का HCF और LCM अब आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण हम सूत्र समझने वाले हैं HCF एवं LCM से संबंधित, और HCF या LCM कभी भी किसी दो संख्या का दिया गया हो तब, अगर किसी दो संख्या A और B का HCF और LCM दिया गया हो तो उसी से रिलेटेड हम आपको कुछ सूत्र बताने वाले हैं। पहला सूत्र उपस्थित हो चुका है। क्या है पहला सूत्र? पहला सूत्र बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। बिल्कुल ठीक। अगर कोई दो संख्या है उसको गुना करिए, मान लीजिए कि एक संख्या A है, एक संख्या क्या है A है, और एक संख्या B है, और इस A और B का HCF मान लीजिए कि P है और LCM मान लीजिए कि Q है, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा और इस दोनों को गुना कीजिएगा तो दोनों बराबर होगा। दोनों क्या होगा प्यारे बच्चों? बराबर। वही तो बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल A और B का गुणनफल जो है बराबर होगा उसी दो संख्या के HCF और LCM के। तो अभी तो आपको हल्का दिक्कत भी आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है फार्मूला, आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे इस पर तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। इसके बाद अगर यहाँ पर देखिएगा तो इसमें चार चीज़ हैं। इस सूत्र में कितने चीज़ है प्यारे बच्चों? चार चीज़। कहेंगे सर तीन वो दिख रहा है, आप कहते हैं चार चीज़ है। देखिए कैसे तीन गो है चार गो है। कितनी संख्या है प्यारे बच्चों? दो संख्या। एक संख्या को A मानेंगे, एक को B मानेंगे, यहाँ पर तीसरा HCF है, चौथा LCM है, तो ये चार चीज़ है। इस चार चीज़ में से कोई भी तीन दे देगा और कोई भी चौथा पूछ लेगा, तो इसके लिए मैं फार्मूला बना दिया हूँ। अगर आपको पूछे HCF कितना होगा तो HCF बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा LCM। HCF पूछेगा तो दो संख्या के गुणनफल को LCM से भाग देंगे, और अगर प्यारे बच्चों LCM पूछा तो अगर दो संख्या का LCM पूछेगा तो दो संख्या के गुणनफल को HCF से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? HCF से भाग देंगे। तो सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा LCM, और LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF। अगला फार्मूला हम दो संख्याओं में पहली संख्या से रिलेटेड आपको बताते हैं। दो संख्या में अगर आपको बोल दिया जाए कि पहली संख्या ज्ञात करो और HCF LCM दूसरी संख्या दिया गया हो, तो पहली संख्या ज्ञात करने का सूत्र याद रखिए HCF गुने LCM आ बट्टा दूसरी संख्या। लेकिन अगर सर जस्ट उल्टा कर दे, दूसरी संख्या का पूछ ले, तो लिखिएगा HCF गुने LCM बट्टा पहली संख्या। ये तो सिंपल फंडा है ना। कैसा सिंपल फंडा है? देखिए अगर इसमें से आपको HCF निकालना है, इसको बाएं भेजिएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा। देखो तो सॉरी इसमें दो संख्या, एक है A और एक है B।
तो अगर आप ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि पहली संख्या निकालना चाहते हैं, तो बी को उसके नीचे भेजना होगा ना, बी को उसके नीचे क्या करना होगा, भेजना होगा। तो इस तरह से आप इस सूत्र को याद रखिएगा। अब इस सूत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो इस सब से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन उपस्थित हो, देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1 मिनट, ठीक है, समझिए। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं, एक तो है 16 और दूसरा है 28, इसका HCF 4 है। HCF प्यारे बच्चों कितना है, 4। तो आपको LCM ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। सीधी सीधी बात समझिए। जब आप हल करने के लिए चलिएगा तो गणित में जो दिया गया होता है उसको पहले लिख लिया जाता है। लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है, क्या लिखिएगा, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है आपको, दो संख्या में एक संख्या और दूसरी संख्या भी, दो संख्या उतना और उतना का HCF दिया गया, दो संख्या भी दिया गया है और उसका HCF भी दिया गया है 4। तो आप सीधा सीधा कह दीजिए कि आपको HCF ऑफ 16 एंड 28 ये दिया गया है 4। 16 और 28 का HCF 4 दिया गया है। इसीलिए आप निकालना चाहते हैं इस 16 और 28 का LCM, तो लिखिएगा इसीलिए LCM ऑफ 16 एंड 28 बराबर, किसी भी दो संख्या का LCM बराबर, हमने आपको बताया था सूत्र, LCM बराबर दो संख्याओं की गुणनफल आप बट्टा HCF, बट्टा HCF बताया था कि नहीं। तो आप क्या करिए, जिस भी दो संख्या का आपको निकालना है यहाँ पर LCM, उस दो संख्या का गुणनफल लिख दीजिए ऊपर। तो दो संख्या का गुणनफल 16 गुने 28 यहाँ पर हो जाएगा। आप बट्टे में LCM निकालना चाहते हैं तो HCF लिखेंगे, तो HCF का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। काटिएगा तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपको मिल क्या पा रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ लिख दूँ मैं तो 16 गुने 7 मिल रहा है, 16 गुने 7, और 16 गुने 7 कितना होता है, 16 सत्ते 112, 112 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो LCM निकल गया 112। इस तरह से अगर कोई दो संख्या दिया गया हो, उसका आपको अगर HCF दिया गया हो और LCM निकालने के लिए बोला जाए तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। अब मैं प्यारे बच्चों गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, जरा धैर्य से समझिएगा। आपको बोला कि दो संख्याओं का HCF 4 है, आपको HCF दे दिया 4 और बोला LCM 112 है, और इसने बोला कि यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, दूसरी संख्या। तो हम जब हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या क्या है, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया प्यारे बच्चों, तो सीधी सी बात सर, दो संख्याओं का HCF दिया गया है 4। कितना दिया गया है HCF 4 दिया गया है, और उसी दो संख्या का LCM 112 है, मतलब आपको LCM भी दे दिया गया, HCF और LCM दे दिया आपको 112। एक चीज़ और दिया, पहली संख्या भी दे दिया। कौन सी दे दिया, पहली संख्या। आपको पहली संख्या भी प्यारे बच्चों आपको दे दिया 16। तो इसीलिए आप निकालना चाहते हैं दूसरी संख्या। क्या निकालना चाहते हैं, दूसरी संख्या आप निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन में निकालने के लिए आपको दूसरी संख्या बोला गया है। तो जस्ट अभी मैं सूत्र बताया था दूसरी संख्या निकालने का, HCF गुने LCM, HCF गुने LCM बट्टा पहली संख्या। बट्टा में क्या बोला था मैंने, पहली संख्या, पहली संख्या। तो अब आप इस सूत्र के हेल्प से बना सकते हैं। मान बैठाइए सर, HCF का वैल्यू है 4, LCM का 112, तो 4 गुने 112 और बट्टे में पहली संख्या। कौन सी संख्या, पहली संख्या, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है 16। कितना दे रखी है, 16। अब आप इसको भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो सर सीधी सीधी हमारा
कहानी होगा 16 सत्ते 112, 16 सत्ते क्या होगा सर 112 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28, ये देख रहे हैं ना, 4 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा 28, यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा, इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप सही में रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं, क्लास को ध्यान से देखते हैं, तो कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। इस तरह से आज आपका HCF और LCM 100% हो गया ख़त्म। अब अगले क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का, और भिन्न संख्याओं को, दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न संख्या में लिखना हम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे। और अभी तक जितने भी बच्चे हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है ना मिल जाएगा ऐप का। ठीक, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।